प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घोड़े के बारे में। आपको करबला के मैदान में इमाम हुसैन के घोड़े की वफादारी का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे और परेशान हो जाओगे और आप कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर लिखे बगैर नहीं रहोगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें और भी लोगों तक ये वाक़या पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घोड़े का नाम जुलजना था। जुलजना को एक मर्तबा इराक के बादशाह ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तोहफे में दिया था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मशहूर मोजिज़ा है। आप जिस घोड़े पर एक बार बैठ जाते तो उस घोड़े की उम्र बढ़ जाती थी, यानी कि वो घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। तो दोस्तों, इस घोड़े की रफ्तार, इसकी खास आवाज़, इसकी खूबसूरती की एक वजह से इस घोड़े का नाम जुलजुना रखा गया था। ये घोड़ा मैदान में हमलावर होता तो ऐसा लगता जैसे कि उड़ रहा हो, इसलिए इसको लोग जुलजुना यानी कि दो परों वाला घोड़ा कहा जाने लगा। तो दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन को बचपन से ही इस घोड़े से बहुत लगाव था। एक मर्तबा इमाम हुसैन हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास गए और आप अपने घोड़ों के पास मौजूद थे और उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथी भी मौजूद थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन से पूछा, बेटा क्या तुम इस घोड़े पर सवारी करना चाहते हो? तो इमाम हुसैन ने जवाब दिया कि हाँ, मैं इस पर सवारी करना चाहता हूँ। ये बात जुलजुना ने सुनी और वो फौरन दौड़ता हुआ इमाम हुसैन के कदमों के पास आकर झुक गया, क्योंकि आप इस पर आसानी से सवार हो सके। उसके बाद इमाम हुसैन ऐसे घोड़े पर सवारी की ये वाक़या देखकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, बेटा यही वो घोड़ा है जो यौम आशूरा के दिन तुम्हारी मदद करेगा। तो दोस्तों, इसी वजह से करबला के मैदान में जुलजुना ने अपने इमाम हुसैन से वो वफ़ा की, जिसको देखकर खुद वफ़ा को भी जुलजुना पर नाज होने लगा। तो दोस्तों, इमाम हुसैन का घोड़ा जुलजुना के बारे में ये काफ़ी मशहूर है। इमाम हुसैन पर पानी बंद करने के बाद जुलजुना को करबला के मैदान में काफ़ी बार पानी पीने का मौका मिला, लेकिन जुलजुना ने पानी नहीं पिया। इमाम हुसैन के साथ पानी ना पीकर अपना वादा वफा के नाम पर कर दिया। तो दोस्तों, उसके बाद जब करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन जुलजुना से नीचे गिरे, जुलजुना इमाम हुसैन के सामने आकर इस तरह से खड़ा हो गया कि यजीदी फौज की तरफ से आने वाली हर तीर को अपने जिस्म पर झेलने लगा। जुलजुना को तीर लगे, उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा बाकी ना रहा। रिवायतों में आता है कि किस जुलजुना को इतने तीर लगने के बाद भी जुलजुना ने यजीदी सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया और उनको जहन्नम में भेज दिया। तो दोस्तों, उसके बाद जब जालिमों ने इमाम हुसैन और उनके साथियों को शहीद कर दिया तो इमाम हुसैन का घोड़ा इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा और हिनहिनाने लगा। उसके बाद इमाम हुसैन की लाश मुबारक के पास आकर ठहर गया और अपनी पेशानी को इमाम हुसैन के खून से अपने आप को तर करने लगा और अपने पांव करबला की ज़मीन पर इस तरह से मारे और इतनी ज़ोर से आवाज़ें निकाली जिसको सुनकर दुश्मनों के पसीने छूट गए। यहाँ तक के लोग ये मंजर देखकर हैरान और परेशान हो गए। उस वक्त उम्र दिलसाद की नज़र इस घोड़े पर पड़ गई। उसने कहा कि इस घोड़े को मेरे पास लाया जाए। ये घोड़ा रसूल अल्लाह के बेहतरीन घोड़ों में से एक घोड़ा है। तो दोस्तों, उसके बाद उमर बिन साद के लोग इसको पकड़ने गए और जब वो लोग इसके नज़दीक तो घोड़े ने ऐसा पांव मारा कि उनको वापस भागना पड़ा। जुलजुना ने कुछ सवारों को तो उनकी सवारी के साथ इस ज़मीन पर पटक दिया। ये देखकर उमर बिन साद चिल्लाया कि इसको उसके हाल पर छोड़ दो, देखते हैं ये क्या करता है। जब घोड़ा लोगों के हुजूम से निकला
इमाम हुसैन की लाश मुबारक के पास आकर अपनी पेशानी इमाम के खून से तर कर ली और इस तरह से रोया जैसे कोई माँ अपने जवान बेटे की लाश पर रोती है। अल्लाह हाफिज।